जय हिंद फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स। घटना चक्र के टफ क्वेश्चन के सीरीज़ में आज का हमारा न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है हिस्ट्री में, जो कि है मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। इसमें हम पढ़ेंगे और इसमें भी टफ क्वेश्चन बस करना है मुझे। वन लाइनर फैक्ट को मैं स्किप करूँगी, वो खुद से ही करना है। टफ में जैसे कि स्टेटमेंट वाले, मैच दी फॉलोइंग और कथन कारण, ये 3 तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे उसे करना। वन लाइनर मैं स्किप करूँगी क्योंकि वो खुद से भी हो सकता है घटना चक्र से। तो यहाँ पे हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। क्या ये सही है? ये गलत है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं कि जो महमूद गजनी या फिर गजनवी जो था, भारत पर 17 बार आक्रमण किया, लेकिन इसका उद्देश्य ना अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था, ये महज लूटपाट करने आया हुआ था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 23 कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है वो सही है? कौन सा सही है सोमनाथ मंदिर के बारे में? इसमें दिया है पहला कि सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। क्या ये सही है? पहला सही है। फिर कह रहा है दूसरा कि अल बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया था। तो क्या ये दूसरा भी सही अल बरूनी ने किया था? सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति जो थे एस राधा कृष्ण द्वारा की गई थी। तीसरा गलत है। इसमें 1 व 2 सही हो जाएगा, तीसरा गलत है। व्याख्या पढ़ते हैं कि जो सोमनाथ मंदिर था, जो कि गुजरात राज्य में अरब सागर के तट पर अवस्थित था। सोमनाथ मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग देव मंदिर में से एक है। इस मंदिर का जो उल्लेख है वो अल बरूनी द्वारा अपने यात्रा वृत्तांत में किया गया था। ध्यातव्य है कि 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यहाँ क्या दिया है, एस राधा कृष्णन, ने मौजूदा मंदिर में प्रांगण में प्राण प्रतिष्ठा की थी। और इस तरह विकल्प ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। महमूद गजनवी ने 10, 25 से 26 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये चंदावर का युद्ध था। चंदावर का युद्ध, तो 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया। चंदावर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में यमुना तट पर स्थित है। ये थोड़ा सा यहाँ से फैक्चुअल मतलब डाटा मिल गया कि जो चंदावर है वर्तमान में कहाँ पे है, तो फिरोजाबाद जिले में यमुना तट पर स्थित है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम जो है व्यवस्थित करें और मतलब बताना है इसमें कौन सा सही है। तो बी है। पहले देखते हैं कि पहले दूसरा महमूद गजनवी आया, ठीक, फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी, गजनवी के बाद गौरी, और उसके बाद चंगेज खां, फिर लास्ट में तैमूर। देखिए, सन 1999 से लेके 1027 ईस्वी तक के बीच में मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कौन गजनवी? उसके बाद शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ और फिर 1205 ईस्वी तक वह बराबर साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। चंगेज खां के आक्रमण का भय तब उत्पन्न हुआ जब 1221 ईस्वी में ख्वारिज्म शाह का पुत्र और उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मकबरनी सिंधु नदी के तट पर आया था। सुल्तान नसरुद्दीन के शासनकाल में मध्य एशिया के सेनानायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। कह रहा है कि कथन कह रहा है भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, और दूसरा कह रहा है कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो ये सही है, कथन भी सही और व्याख्या भी सही है कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, और इसका कारण भी यही था कि उत्तर भारत में जो थी ना राजनीतिक एकता नहीं थी। भारत पर तुर्कों का आक्रमण सफल हुआ, जिसके फलस्वरूप भारत में इस्लामी राज्य स्थापित हुआ। भारत भूमि में अंदर तक प्रवेश पाने का प्रथम श्रेय सुल्तान मोहम्मद गजनवी को प्राप्त हुआ, जबकि भारत में राज्य स्थापित करने का जो श्रेय था वो शशवनी वंश के मोहम्मद गौरी को प्राप्त हुआ। अतः स्पष्ट है कि कथन सत्य है। भारत में राजनीतिक एकता का अभाव, उत्तर भारत में एक भी शक्तिशाली और विस्तृत साम्राज्य का न होना तुर्कों के विरुद्ध असफलता का प्रमुख कारण था। मतलब उत्तर भारत में एक भी शक्तिशाली और विस्तृत साम्राज्य नहीं था। एल
श्रीवास्तव के अनुसार राजनीतिक एकता का अभाव, सामाजिक विभेद, ब्राह्मणवाद का उत्थान, नैतिक पतन और भारतीयों की तुलना में तुर्कों की रणनीति, सैनिक संगठन, साधन आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ होना तुर्की सफलता का कारण था। इसलिए जो है कथन व कारण जो है वो दोनों सही हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा वो है दिल्ली सल्तनत जो गुलाम वंश। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश। इसको हम देखते हैं। दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश में हम टफ क्वेश्चन, इसमें हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी। तो इसका होगा चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। चौगान खेल के समय आधुनिक पोलो की भांति एक खेल था। इसमें घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में इनका जो मृत्यु हुआ और ये लाहौर में दफनाया गया। गुलाम वंश का ये संस्थापक था। 24 नंबर क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा। फिर दूसरा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने सुल्तान पर अधिकार किया था। 24 नंबर क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था, ये पहला है। फिर दूसरा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया और वो सिंधु नदी पार की थी। तो दूसरा कह रहा है, इसमें पहला भी सही है और दूसरा भी सही है कि जो इल्तुतमिश के शासनकाल में जो चंगेज खां था वो भगोड़े ख्वारिज्मी युवराज की खोज में कहाँ तक पहुंचा था, सिंधु नदी तक। दूसरा ये कह रहा है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया और सिंधु नदी पार किया, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को द गामा जो था वो केरल के तट पर पहुंचा, ये गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं कि इल्तुतमिश के शासनकाल में जो भारत तुर्की राज्य के मंगोलों के आक्रमण की संभावना से महान संकट उत्पन्न हुआ। इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल शासक था चंगेज खान जो भगोड़े ख्वारिज्म युवराज जलालुद्दीन माकबरनी का पीछा करते हुए जलालुद्दीन माकबरनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक पहुंचा था। अतः कथन एक सत्य है। 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। तैमूर ने नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में मुल्तान पर अधिकार किया करके सिंधु नदी पार किया, ये भी सही। इस प्रकार तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद था, न कि मोहम्मद बिन तुगलक। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में ईरान का राजदूत अब्दुल रज़ाक जो था वो विजयनगर आया था। और 1498 ईस्वी में पुर्तगाल जब यहाँ पे आया था, वास्को द गामा जब केरल के तट पर पहुंचा था, तो उस समय जो था विजयनगर पर नरसा नायक के पुत्र तिम्मा का शासन था। तो देवराय द्वितीय के समय राजदूत अब्दुल रज़ाक विजयनगर आया था, तो इसलिए तीसरा जो है ये गलत है। देवराय द्वितीय के शासनकाल में अगर हम देखेंगे तो अब्दुल रज़ाक, अगर वास्को द गामा का देखेंगे तो तिम्मा का शासन उस समय चल रहा था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। वह उत्तर पश्चिम की सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। क्या सही है? तो ए आर दोनों सही है, लेकिन इसकी व्याख्या समुचित व्याख्या नहीं करता है। बलबन ने अपने शासन की शक्तिशाली बनाया और अपनी सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। दोनों कथन सही है, जो कारण है वो गलत है। पढ़ते हैं कि गयासुद्दीन बलबन जो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था, इसने 1266 से लेकर 1286 ईस्वी तक शासन किया और इसने सुल्तान पद को दैवीय घोषित कर सारी सत्ता जो थी अपने हाथ में केंद्रित कर ली। इसने जो था सिजदा व पैबोस प्रथा की शुरुआत भी की। बलबन ने मंगोलों को आक्रमण की रोकथाम करने के उद्देश्य से उत्तर पश्चिम सीमा पर सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण कराया था। इस प्रकार कथन ए और दोनों सही और व्याख्या नहीं करता। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट होता है खिलजी वंश, इससे हम देखेंगे। इसमें हमारा पहला कथन का मिल रहा है कि अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहते थे। क्या ये सही है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान में धन प्राप्ति के अभियान थे, लेकिन ये दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहते थे, ये गलत है। डॉक्टर के.एस. लाल ने लिखा कि धन के लालच और गौरव की लालसा ने अलाउद्दीन को भी दक्षिण के सभी राज्यों पर एक के बाद एक आक्रमण करने की प्रेरणा दी। दक्षिण भारत के इन राज्यों पर आक्रमण करने का अलाउद्दीन का मुख्य उद्देश्य धन और विजय की लालसा ही थी। उनकी आंतरिक नीति में हस्तक्षेप नहीं था। वह इन दक्षिण राज्यों पर कब्जे में नहीं करना चाहते थे, इसलिए ए सही है लेकिन आर गलत।